So everybody should have the heading in their copies, relationship between टिकिया पकौड़ी, आलू पकौड़ी, मंगोड़ी पकौड़ी. That is total product या total physical product, average product या average physical product, marginal product या marginal physical product. जो बच्चे as usual भूल गए होमवर्क करना, कोई टेंशन की बात नहीं है. अगले साल फिर ये 11 में पढ़ाया जाएगा. जब वो रिपीट करेंगे क्लास तो वो बना लेंगे. 2 ग्राफ बनाने को बोले गए थे ऊपर नीचे आपको, शायद सब लोगों ने बना लिए होंगे. सिद्धि जी, अपूर्व जी, सिमरन जी, आवाज सुनाई दे रही है? सब यस सर। में आ गया. चलिए अब इन ग्राफ्स में यस सर। मार्किंग करूंगा और आप मेरे साथ इन मार्किंग्स को कंप्लीट करेंगे. कुछ कॉपियों में ऑफलाइन क्लास में मेरे को बदतमीजी नजर आ रही है. बोला गया था सिर्फ ग्राफ बनाने को, लाइन वाइन बढ़िया खींच के ले आए हैं सताने के लिए कि सर आपने 2 रुपए की खरीदारी करी, हमने 25 रुपए खर्च कर दिए. और ये क्यों किया उन्होंने ज्यादा काम? क्योंकि उनके पड़ोसी लोग जो है उन्होंने नहीं किया, तो कॉम्पनसेटरी हो गया. समझ में आ गया? राम मिलाए जोड़ी, एक पढ़ाकू दूसरा कोड़ी. चलिए, तो बच्चों आपको नजर आ रहा होगा जहां पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट हाईएस्ट पॉइंट पे है, वहां से आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है जो ऊपर टीपी को और नीचे एक्स इंटरसेप्ट को कनेक्ट करेगा. ये बाइफरकेशन स्टेज 1 होता है. क्या होता है बच्चों? स्टेज 1. सुनते जाइए, अभी आपको देखने को मिलेगा जहां पे आपका टोटल प्रोडक्ट तेजी से बढ़ रहा है, इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट. मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, एवरेज भी बढ़ रहा है, बट मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ऊपर है. इज दैट अंडरस्टूड वेल? एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे जब भविष्य में कुछ महीनों के बाद रेवेन्यू चैप्टर जैसा आप कुछ पढ़ेंगे. तो चलते हैं आगे. अगला परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा और पॉइंट पी की मार्किंग होगी उसके ऊपर. कहां पे ड्रॉ होगा? जहां पे बच्चों टीपी हाईएस्ट है. ध्यान देने वाली बात है, टीपी दो जगह 880 पे था बच्चों, अगर आपको याद हो तो. आप दूसरे वाले पे हाईएस्ट मानेंगे, पहले वाले पे नहीं. क्यों सर? क्योंकि दूसरे पे ही योर एमपी विल बी 0 और वहीं पे आपका सेकेंड स्टेज खत्म होके थर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाएगा. तो बच्चों एम और पी का जो गैप है, दिस रिफ्लेक्ट्स कि हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है ये बढ़ तो रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट. कहने का मतलब जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होता है, और जब ट्रेन उड़ रहा होता है हवा में तो कंपैरेटिवली एक्सेलरेशन कम होता है. फर्स्ट गियर में जब आप गाड़ी डालते हैं तो आपका एक्सेलरेशन ज्यादा होता है, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है. बट उसके बाद जब वो नॉर्मल 80-90 की स्पीड पे आ गई, क्या फिर उतना ही एक्सेलरेट करना है आपको गाड़ी को? नहीं करना. तो आपने पहले गाड़ी स्टार्ट की तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स हुआ, फिर गाड़ी नॉर्मल स्पीड में आ गई तो इट इज डिमिनिशिंग रिटर्न, और जब आप लैंड करने वाले हैं तो नेगेटिव रिटर्न्स. तो ये जो पी पॉइंट सेकेंड टाइम है इसको आप मार्क करेंगे हाईएस्ट. यहां पे आपका एमपी क्या हो जाएगा बच्चों? 0. एनी डाउट्स ऑन दिस? तो फर्स्ट स्टेज में टीपी इज इंक्रीजिंग एट बड़ा 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 धड़ा 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 धड़ इंक्रीजिंग रेट. एमपी भी बढ़ रहा है, एपी भी बढ़ रहा है, और एमपी ऊपर है एपी से. सेकेंड स्टेज एम से पी के बीच में इट इंक्रीजेस, टीपी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, एमपी स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन. एपी का ये वाला स्ट्रक्चर आप मत देखिए, ये मैंने व्हाइट सर्कल जो किया है इसको मत देखिए, इसके आगे से देखिए. सर क्यों ना देखें? मैथमेटिकल फ्लॉ है थोड़ा सा. यहां पे आपको एपी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बच्चों, यहां से घट रहा है, बट हमने इसी को सेकंड स्टेज मान लिया. तो सेकंड स्टेज के स्टार्ट से एपी तुरंत गिरना नहीं स्टार्ट हुआ, उसके थोड़ा और बाद से. इज दैट क्लियर? आप जब उठे तब हिचकी लेनी चालू किए, सोते सोते हिचकी नहीं ले रहे थे आप. लॉजिक अंडरस्टूड वेल? समझ में आ गया? तो एपी विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन, एमपी स्टार्ट फॉलिंग डाउन. अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट स्टेज में दोनों बढ़ रहे थे बट एमपी ऊपर था एपी नीचे था. सेकेंड स्टेज में दोनों गिर रहे हैं बट अब ऊपर क्या हो गया है? एपी, और नीचे क्या हो गया? एमपी. बट थोड़ा स्टार्टिंग में देखिए आप, स्टार्टिंग में स्टिल एमपी ही ऊपर है बट एपी नीचे है. तो कुछ बुक्स में कुछ ऑथर्स ने बच्चों जो सेकंड स्टेज स्टार्ट की है वो यहां से स्टार्ट की है. ये जो मेरी ब्लैक परपेंडिकुलर नजर आ रही है, ये चीज ज्यादातर मेरे को आईएससी 12th की बुक्स में देखने को मिली. वहां पे 12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है और यूपी बोर्ड में भी कुछ ऐसा है. तो अब आप अपने स्कूल में पूछिएगा टीचर मार्क्स किस पे देंगे. सम टीचर्स से कि जैसे ही एमपी गिरना स्टार्ट हो दैट इज द स्टार्ट ऑफ सेकेंड स्टेज एंड एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज. कुछ टीचर्स बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, जहां पे एपी एमपी इंटरसेक्ट हो वहां से सेकेंड स्टेज स्टार्ट होता है. तो आप चेक कर लीजिएगा कहीं इतने के चक्कर में आपके इतने ढेर सारे मार्क्स ना चले जाए. इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो ऐसी बुक्स अगर आप रेफर करेंगे, 12th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो यहां से सेकेंड से स्टार्ट होती है, बट आपके सीबीएसई में यहां से बताया गया है.
खैर स्कूल में पूछ लीजिएगा, कुछ प्राइवेट ऑथर्स भी सीबीएसई में ऐसा लिखने लग गए आजकल। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? चलिए, यस सर। ये कौन सी स्टेज है आपकी? सेकेंड स्टेज। और उसके बाद बच्चों जब टीपी मैक्सिमम हो गया, एमपी 0 हो गया, योर सेकेंड स्टेज एंड्स एंड व्हाट स्टार्ट्स? थर्ड स्टेज। खोपड़े में बात गई। और अब आपका एमपी क्या हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस इज द स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, तो यहां तक मार्क कर लिया सबने? सो एम पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चिल्ड्रन, वेयर increasing returns get reformed into what is called as diminishing returns. ये पहली स्टेज होती है जिसको आप इंक्रीजिंग रिटर्न्स की स्टेज बोलते हैं। तीनों बातें मैं आपको बता चुका हूं। टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, एमपी एपी दोनों बढ़ते हैं, एमपी ऊपर होता है और एपी नीचे। आपको 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ टीपी एपी एमपी इन स्टेज 1, तो ये लिखेंगे। इन स्टेज 2 टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, MP and AP both starts falling down, but AP is above MP. It indicates the stage of diminishing returns. और थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है? TP is at its highest and MP is 0 when the third stage starts. Thereafter in third stage, TP starts falling down, MP becomes negative, but AP still remains positive. It indicates negative returns. सुनाई पड़ गई बात बच्चों? तो पहला स्टेज समझ में आ गया, दूसरा स्टेज समझ में आ गया, तीसरा स्टेज समझ में आ गया। झटपट बच्चों अपडेट कर लें इसको, कोई क्वेरी है तो आस्क। तो वी कैन से चिल्ड्रन की फर्स्ट स्टेज में आपके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा होंगे, सेकेंड स्टेज में थोड़े कम होंगे, बट थर्ड स्टेज में वील सफर लॉस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बिजनेसमैन फैक्ट्री वाला क्या फर्स्ट स्टेज पे प्रोड्यूस करेगा, तो आपका आंसर यस होगा कि नो होगा? यस। सेकेंड स्टेज में? क्यों? सेकेंड स्टेज में तो एमपी गिर रहा है, हो रहा है प्रॉफिट बट कम हो रहा है, रिटर्न्स डिमिनिश हो रहे हैं बट रिटर्न्स हैं नेगेटिव। कहां पे हो गए बच्चों? थर्ड स्टेज में। तो वी वोंट बी प्रोड्यूसिंग इन स्टेज 3। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा फेल हो जाए और आपके घर वाले पूछें उसके कैसे मार्क्स आए, बोलिएगा नेगेटिव रिटर्न्स हो गया उसका। और आपके मार्क्स कैसे आए? इंक्रीजिंग रिटर्न्स। और अगर नहीं पढ़ेंगे, कम हो जाएंगे, तो कैसे मार्क्स आएंगे? डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो मम्मी को बोलिएगा आप डॉक्टर बन गए हैं, डीआर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। हाँ बेटा, दिस सबने कर लिया? समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? यस सर। चलिए, यस इसी के सर। साथ आपका टीपी एपी यस सर। का रिश्ता क्या कहलाता है समझ गया? चलिए बच्चों,